की सबसे टर्निंग पिच पर 2027 के महा वर्ल्ड कप का बिगुल फूंक दिया गया है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की जिस गुगली ने दिल्ली का सिंहासन तक हिला दिया था, उसी चक्रव्यूह को भेदने के लिए बीजेपी के नए कप्तान नितिन नवीन अपनी नई टीम के साथ लखनऊ के अखाड़े में उतर चुके हैं। 18 किलोमीटर का ऐसा तूफानी रोड शो जिसने विरोधियों के खेमे में खलबली तो जरूर मचा दी है। हाथ में लहराती हुई नंगी तलवार, बुलडोजर से बरसते हुए फूल और 25 जातियों की ऐसी कड़क फील्डिंग कि अखिलेश यादव का पीडीए प्लान डगमगा चुका। टीम पंकज के साथ कप्तान नवीन की जुगलबंदी क्या बदल देगी 2027 का सियासी सीन? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। यूपी में नितिन नवीन का महाशंखनाद, अखिलेश के पीडीओ को नितिन की नवीन चुनौती। 2 दिनों में मंथन पर मंथन, 27 का प्लान पर महा एक्शन। टीम पंकज के साथ नवीन, बदलेगा 27 का सियासी सीन। 18 किलोमीटर का रोड शो, हाथ में लहराती तलवार, बुलडोजर से बरसते फूल और 25 जातियों का वो अभूतपूर्व समर्थन। ये सिर्फ स्वागत नहीं था, ये था 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाने का एक महासंकल्प। ये स्वागत था बीजेपी के नए कप्तान नितिन नवीन का। यूपी की वो पिच जो कभी बीजेपी की सबसे मजबूत गढ़ थी, वहां विपक्ष ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसी सेंध लगाई कि दिल्ली का सिंहासन भी हिल गया था। 2024 की वो हार, वो झटका आज भी बीजेपी के रणनीतिकारों के जहन में खौफ की तरह जिंदा है। और अब सामने खड़ी 2027 की सबसे बड़ी दीवार। 2027 में कमल खिलेगा। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार मोदी और योगी की जोड़ी ने बनाया है, काशी विश्वनाथ का नगरी, अयोध्या की नगरी और मथुरा की नगरी वाला ये उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से फिर से कमल खिलाने को 2027 में तैयार खड़ा है। जो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, कह सकते हैं 2027 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कर ली। जब चुनौती इतनी बड़ी हो तो रणनीति भी अभूतपूर्व होनी चाहिए। बीजेपी ने यूपी संगठन में भारी फेरबदल के बाद पंकज चौधरी की अगुवाई में अपनी टीम का ऐलान कर दिया है और इस नई प्लेइंग 11 के गठन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश की धरती पर यह पहला सबसे महत्वपूर्ण दौरा है। नितिन नवीन अच्छी तरह से जानते हैं कि मैच एसी कमरों से नहीं बल्कि धूप और धूल वाले मैदानों से जीता जाता है। इसीलिए लखनऊ पहुंचते उन्होंने बड़े नेताओं को नमस्ते करने की बजाय सीधे जमीनी कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ क्लोज डोर मैराथन बैठकें शुरू कर दी हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम घोषित की गई है, उनके साथ जो है उन्होंने बैठक की है और बैठक में साफ तौर पे संगठन, भाजपा और सरकार की जो तमाम नीतियां हैं, जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है। इस रोड शो की हर एक तस्वीर सियासी संदेश दे रही थी। रथ पर सवार नितिन नवीन ने जब समर्थकों के बीच तलवार लहराई तो कार्यकर्ताओं का जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया। यही नहीं, यूपी का सिग्नेचर स्टाइल यानी कि बुलडोजर इस रोड शो में छाया रहा। बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने क्रेन और बुलडोजर की मदद से नितिन नवीन को 25 फीट का विशालकाय माला पहनाई और आसमान से फूलों की बारिश कर दी। लेकिन इस स्वागत के पीछे एक बहुत गहरा और अचूक सियासी गणित भी था। पूरे मार्ग में 41 पॉइंट बनाए गए थे, जहां 25 अलग अलग जातियों के संगठन ने पलक पाबड़े बिछाकर स्वागत किया। भारी संख्याओं में बुर्का पहने महिलाएं, टोपी पहने मुस्लिम पुरुष शामिल थे। ईसाई समाज के पादरियों और ननों ने भी स्वागत किया। अब बात करते हैं नितिन नवीन के 2 दिवसीय दौरे के 4 सबसे बड़े सियासी मायनों के। पैंतरा नंबर 1, 2024 के नुकसान की भरपाई। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में जो डैमेज हुआ था, उसे दुरुस्त करने के लिए नया रोड मैप तैयार होगा। पैतरा नंबर 2, बूथ स्तर पर माइक्रो प्लानिंग। जिला अध्यक्षों, शक्ति केंद्र प्रभारियों, क्षेत्रीय संगठन मंत्रियों के साथ मैराथन बैठकें। एक एक बूथ का जातीय समीकरण खंगाला जाएगा। विपक्ष के पीडीए कार्ड को काटने के लिए बूथवार सोशल इंजीनियरिंग का चक्रव्यूह तैयार होगा। पैतरा नंबर 3, सरकार संगठन में तालमेल। मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर रहेगा। पैतरा नंबर 4, वोटर आउटरीच प्रोग्राम।
यानी कि विपक्ष के नैरेटिव को काटने के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं को नए टास्क दिए जाएंगे। साफ है कि अखिलेश यादव जिस तरह से पीडीए की बात करते हैं तो नितिन नवीन उस पीडीए को लेकर के जो है यहाँ पर अपनी पार्टी अपने पदाधिकारियों के बीच जो है उत्साह भरने पहुंचे हैं। उनकी मंशा यही है कि कैसे 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक बार फिर जो है प्रचंड बहुमत से जिताया जाए। उत्तर प्रदेश की सियासत का एक ही नियम है, जो लखनऊ फतेह करता है वही देश पर राज करता है। नितिन नवीन के इस दौरे ने यह साफ कर दिया कि 2027 की लड़ाई बेहद आक्रामक होने वाली है। कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं, साजिशों के किले ढाए जा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह आगरा टू लखनऊ का एक्शन बीजेपी को 2027 में सत्ता के सिंहासन पर दोबारा कैसे बिठाता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।